नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। 21वीं सदी के तीसरे दशक में दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र यानी आईओआर तीव्र भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के अखाड़े बन चुके हैं। भारत की वैश्विक और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई के तहत भारत के पड़ोसियों को अपने आर्थिक जाल में फंसाने की रणनीति पर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहा है। असल में बीजिंग अब भारत के पश्चिमी मोर्चे पर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीसी की तर्ज पर पूर्वी मोर्चे पर भी एक नया रणनीतिक चक्रव्यूह रच रहा है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बीजिंग यात्रा और वहां हुए समझौतों ने नई दिल्ली की सामरिक चिंताओं को अत्यधिक बढ़ा दिया है। मोंगला पोर्ट का नियंत्रण चीन के हाथों में जाना और चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक कॉरिडोर का नया प्रस्ताव भारत की तटीय और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सीधे खतरे की घंटी है। आज हम चीन के इस त्रिकोणीय कॉरिडोर प्रस्ताव, बांग्लादेश की बदलती रणनीतियों, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीनी घुसपैठ की कोशिशों और इन सब के बीच भारत द्वारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक में किए जा रहे सामरिक काउंटर बैलेंस का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। चीन पूर्वी बॉर्डर के पास बनाएगा नया कॉरिडोर। बीजिंग म्यांमार के रास्ते बांग्लादेश को सीधे जोड़ेगा। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान हाल ही बीजिंग गए। ढाका ने चीनी ट्रांसनेशनल इकोनॉमिक कॉरिडोर को स्वीकारा। गिलगित बाल्टिस्तान से गुजरते सीपीईसी का विरोधी है भारत। नया चीनी प्रस्ताव पुराना ठप पड़ा विकल्प है बीसीआईएम। मलक्का जलडमरूबंद से बचने का चीनी रास्ता है ये गलियारा। प्रस्तावित रास्ता चीन के यून्नान प्रांत से फैलेगा। कॉरिडोर म्यांमार मांडले होकर यांगून और क्याकुफ्यू बटेगा। अंततः यह बांग्लादेशी चट्टोग्राम और कॉक्स बाजार से जुड़ेगा। म्यांमार के रखाइन राज्य में है भयानक गृह युद्ध जारी। सैटेलाइट तस्वीरें दर्शाती हैं अरुणाचल सीमा पास नापाक हरकतें। चीन मैकमोहन रेखा के भीतर नई सड़क बनाएगा। आदिवासी समूह ने चीनी मिलिट्री कैंप का किया दावा। चीन ने एलएसी उस पार खड़ा किया इंफ्रास्ट्रक्चर। नया गांव पुरानी बस्ती से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा। रणनीतिक मोंगला पोर्ट अब चीन के हवाले सौंप दिया। बांग्लादेश ने भारत संग तोड़ा पुराना समझौता। हीरा नंदानी समूह को कई साल नहीं दी जमीन। मोंगला बंदरगाह है सुंदरबन तट के बेहद पास। बंगाल की भाजपा सरकार ने दे दी जमीन। मुख्यमंत्री ने 120 एकड़ जमीन की हस्तांतरित। पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। चिकन नेक कॉरिडोर की महज 20 किलोमीटर चौड़ाई। पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने जमीन प्रक्रिया अटकाई। चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे का प्रस्ताव ड्रैगन की हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में सीधे प्रवेश की भू राजनीतिक भूख का प्रमाण है। तभी तो एक दशक पहले बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार कॉरिडोर की बात चल रही थी, जिसमें भारत एक सक्रिय भागीदार था। भारत की अपनी संप्रभुता और सुरक्षा चिंताओं के कारण इस प्रोजेक्ट पर गति धीमी रही। इसके बाद चीन ने भारत को पूरी तरह दरकिनार कर त्रिकोणीय वैकल्पिक रास्ता खोज लिया। इस बार भारत इस योजना का हिस्सा नहीं है, जिसका सीधा अर्थ है कि चीन भारत की निगरानी के बिना ही भारत के पड़ोसियों के बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करना चाहता है। चीन का लगभग 80% तेल आयात मलक्का जलडमरूबंद से होकर गुजरता है। युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय तनाव की स्थिति में अमेरिकी या भारतीय नौसेना इस सक्रिय समुद्री मार्ग को ब्लॉक कर सकती है, जिसे चीन का मलक्का डिलेमा कहा जाता है। म्यांमार के क्याकुफ्यू पोर्ट और बांग्लादेश के चट्टोग्राम तथा मोंगला पोर्ट को यून्नान प्रांत से जोड़कर चीन सीधे बंगाल की खाड़ी में माल उतार सकेगा, जिससे उसे मलक्का जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बांग्लादेश अब अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। चीन के साथ हमारा हालिया समझौता विशुद्ध रूप से आर्थिक विकास और हमारे देश की बुनियादी ढांचागत जरूरतों पर आधारित है। मोंगला पोर्ट इकोनॉमिक जोन का विकास और प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश कॉरिडोर हमारे देश के लिए नए व्यापारिक द्वार खोलेंगे। हम किसी भी क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य हमारे नागरिकों के लिए निवेश, रोजगार और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। हम भारत सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ संप्रभु समानता के आधार पर संबंध चाहते हैं। इस जले पर छाला ये है कि भारत के हाथ से बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट निकल गया है।
ये एक रणनीतिक बंदरगाह था जहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए बांग्लादेश ने चीन से हाथ मिला लिया। बांग्लादेश ने चीन के साथ एक समझौता साइन किया है जिसमें कि मोंगला में एक इकोनॉमिक जोन विकसित करने के लिए चीन की सरकारी कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये जोन मूल रूप से भारतीय इकोनॉमिक जोन के लिए तय की गई जमीन पर बनाया जाएगा। ये नई दिल्ली के लिए बहुत बड़ा झटका है। बांग्लादेश की सरकारी संस्था बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन्स अथॉरिटी ने बीजिंग में चीनी सरकारी कंपनी चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी कर लिए हैं। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बीजिंग यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित 13 समझौता ज्ञापन हमारे द्विपक्षीय संबंधों की नई दिशा को दर्शाते हैं। हालांकि हमने चीन के सामने स्पष्ट कर दिया कि म्यांमार का रोहिंग्या संकट और क्षेत्रीय स्थिरता बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चिंता है। हमने चीनी नेतृत्व से म्यांमार की जुटा सरकार और वहां के विद्रोही समूहों के साथ मध्यस्थता करने का आग्रह किया है ताकि प्रस्तावित आर्थिक गलियारे का सुरक्षा ढांचा मजबूत हो सके और हमारे आर्थिक हित सुरक्षित रहें। आखिर क्यों बांग्लादेश को अपने पाले में खींचने में लगा है चीन? आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बागेरहाट में मोंगला पोर्ट के पास 110 एकड़ की जमीन पर विकसित किया जाएगा। इस एमओयू पर हस्ताक्षर के समय प्रधानमंत्री तारिक रहमान भी मौजूद थे, जो अभी चीन की राजकीय यात्रा पर हैं। यह जगह पहले 2015 में शुरू की गई एक द्विपक्षीय पहल के तहत भारतीय इकोनॉमिक जोन के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से नामित डेवलपर के तय समय सीमा के भीतर काम शुरू न कर पाने की वजह से मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने अक्टूबर 2025 में इस प्रोजेक्ट को लिस्ट से हटा दिया था। आखिर मोंगला पोर्ट भारत के हाथ से कैसे निकला, आइए इसे भी समझ लेते हैं। मोंगला पोर्ट की कहानी। 2015 में भारत बांग्लादेश में हुआ था समझौता। जोन मोंगला और मीरसराय में बनने थे 2 इकोनॉमिक जोन। लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत भारत ने की थी फंडिंग। 2018 में इसके विकास के लिए हीरा नंदानी ग्रुप को चुना। 2022 में इविटा कंस्ट्रक्शंस ने किया अंतिम समझौता। 2020 में भारत को 110 एकड़ जमीन बांग्लादेश ने सौंपी। 2020 में कोविड की वजह से 2 वर्षों तक नहीं हुआ काम। 2025 में मोहम्मद यूनिस ने भारत से छीना प्रोजेक्ट। मोहम्मद यूनिस हमेशा ही रहे भारत विरोधी। चीन और बांग्लादेश के संबंध रणनीतिक साझेदारी के एक नए मुकाम पर पहुंच गए हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन म्यांमार बांग्लादेश कॉरिडोर का यह नया प्रस्ताव दक्षिण एशिया में बहुपक्षीय व्यापार, सड़कों और बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। चीन हमेशा बांग्लादेश की संप्रभुता और उसके विकास मॉडल का समर्थन करता है। मोंगला पोर्ट इकोनॉमिक जोन में चीनी निवेश से न केवल द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा, बल्कि संपूर्ण क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को एक नई मजबूती भी प्रदान करेगा। तारिक रहमान ने निवेश लाने के इरादे से चीन की यात्रा की और मोंगला पोर्ट समझौता भी इसी का हिस्सा है। इसके अलावा वेजा ने चट्टोग्राम के अनवारा में चीनी आर्थिक और औद्योगिक जोन के लिए चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन के साथ एक डेवलपर समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसका आदान प्रदान भी किया गया। इसके अलावा बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चीन की काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका मकसद निवेश को बढ़ावा देना, व्यापारिक संबंध मजबूत करना और बांग्लादेश में चीनी निवेशकों को सहायता सेवाएं उपलब्ध कराना है। तो दूसरी तरफ चीन के हांडा ग्रुप को किरानीगंज इकोनॉमिक जोन में जमीन आवंटित की गई है। बीडा की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक कंपनी इस प्रोजेक्ट में $220 मिलियन का निवेश करने की योजना बना रही है। अब मोंगला पोर्ट में चीन की एंट्री हुई कैसे, आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। असल में मोहम्मद यूनिस के कार्यकाल के दौरान जून 2025 में ढाका स्थित चीनी दूतावास ने बांग्लादेश सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि वे इसी 110 एकड़ की साइट पर चीनी इकोनॉमिक जोन बनाना चाहते हैं। इसके बाद अक्टूबर 2025 में भारत के साथ से प्रोजेक्ट छीन लिया गया। अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन की आधिकारिक यात्रा के दौरान 25 जून को बीजिंग में इस समझौते पर अंतिम मुहर लगी। पीएम रहमान की मौजूदगी में ही समझौते पर ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए गए। और अब इस मोंगला पोर्ट साइट पर चीन क्या बनाएगा, चलिए इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। बांग्लादेशी अधिकारियों ने बताया कि चीनी निवेशक इस मोंगला इकोनॉमिक जोन में भारी और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाने की योजना बना रहे हैं। यहाँ दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा। बड़े वेयरिंग हाउस यानी कि गोदाम और भंडारण केंद्रों को और लॉजिस्टिक्स की सुविधा का निर्माण किया जाएगा। बीजिंग में बांग्लादेशी नेतृत्व के साथ हमारी वार्ता अत्यंत सकारात्मक रही। म्यांमार से होकर गुजरने वाला नया ट्रांसनेशनल कॉरिडोर किसी तीसरे देश को लक्षित नहीं करता,
बल्कि व्यापार के विविधीकरण का एक व्यावहारिक प्रयास है। म्यांमार में चल रहे आंतरिक संघर्षों और सुरक्षा चिंताओं को लेकर चीन पूरी तरह सतर्क है। हम म्यांमार सरकार और संबंधित पक्षों के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार हैं, ताकि इस गलियारे का निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक किया जा सके। अब इस मोंगला पोर्ट का हाथ से निकलना भारत के लिए कितना बड़ा झटका है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। असल में मोंगला बंदरगाह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। चीन लंबे समय से इस बंदरगाह के आधुनिकीकरण और इसके आसपास अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश में था। चीन अब इस निर्माण कार्य के सहारे अगले कई वर्षों तक भारत के चिकन स्नैक से सटकर बैठा रहेगा और सर्विलांस करेगा। भारत के प्रोजेक्ट के रद्द होने और उसकी जगह चीनी सरकारी कंपनी के आने से बांग्लादेश के आर्थिक और बुनियादी ढांचे पर चीन का नियंत्रण और प्रभाव काफी मजबूत हो जाएगा, जो भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से एक चिंता का विषय है। भारत अपने पड़ोसी देशों के विकास और उनकी आर्थिक प्राथमिकताओं का सम्मान करता है, लेकिन जब बात हमारी रणनीतिक हितों और तटीय सुरक्षा की आती है तो हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते। बंगाल की खाड़ी और हमारे पूर्वी तट के इतने करीब किसी विदेशी शक्ति की ऐसी गतिविधियां जो कि दोहरे उपयोग सैन्य और वाणिज्यिक में बदली जा सकती हैं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और नौसैनिक निगरानी के लिहाज से चिंता का विषय है। हम इस पूरे घटनाक्रम पर बारीक नजर रख रहे हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। भारत को ये समझना होगा कि बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के बाद आर्थिक प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। अगर तीस्ता नदी जल विवाद पर भारत में आंतरिक राजनीति के कारण देरी होती है तो बांग्लादेश प्राकृतिक रूप से चीन के तीस्ता बहाली प्रोजेक्ट की तरफ देखेगा। मोंगला पोर्ट और CMBEC कॉरिडोर दोनों में चीनी निवेश हमारी इसी कूटनीतिक मजबूरी और आर्थिक विविधीकरण का परिणाम है। कायदे से अगर देखा जाए तो कागजों पर योजना जितनी आकर्षक दिखती है, जमीन पर इसकी चुनौतियां उतनी ही भयानक है। म्यांमार पिछले कई वर्षों से आंतरिक गृह युद्ध और सैन्य तख्तापलट की आग में जल रहा है। इस कॉरिडोर का मुख्य बिंदु म्यांमार का रखाइन प्रांत है, जहां क्या कफ्यू डीप सी पोर्ट स्थित है। वर्तमान में वहां अराकन आर्मी और म्यांमार की जुटा सेना के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। जुंटा सेना का नियंत्रण कई हिस्सों में खत्म हो चुका है। जब तक म्यांमार के भीतर विद्रोही समूह शांत नहीं होते, तब तक अरबों डॉलर की चीनी रेलवे और सड़कों का निर्माण या संचालन लगभग असंभव है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार और उसके बाद आई नई राजनीतिक व्यवस्था ने भारत के प्रति अपनी नीतियों में जो कठोर बदलाव किए, उसका सबसे बड़ा शिकार मोंगला पोर्ट बना है। इस मामले में भारत के साथ कितना बड़ा विश्वासघात हुआ, आइए इसे भी समझ लेते हैं। भारत ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढाका यात्रा के दौरान मोंगला पोर्ट में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने का समझौता किया था। भारत ने अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 115 बिलियन डॉलर की राशि भी आवंटित की और 2018 में भारत के हीरा नंदानी समूह को इस कार्य के लिए चुना गया। बांग्लादेशी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि भारतीय कंपनी ने समय पर काम शुरू नहीं किया, परंतु हकीकत यह थी कि बांग्लादेश की सरकार ने भारतीय कंपनी को कई वर्षों तक आवश्यक जमीन ही हस्तांतरित नहीं की। जमीन न मिलने के कारण काम शुरू नहीं हो सका और अंततः ढाका ने इसे ही बहाना बनाकर समझौता रद्द कर दिया। पश्चिम बंगाल में हमारी नई सरकार के लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने संकीर्ण राजनीति के चलते सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में केंद्र सरकार के भूमि हस्तांतरण के अनुरोध को वर्षों तक अटकाए रखा, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो रहा था। हमारी सरकार ने पद संभालते तुरंत फैसला लेते हुए 120 एकड़ सामरिक भूमि केंद्र और सीमा सुरक्षा बल को हस्तांतरित कर दी है। इसके साथ ही सीमा पर फेंसिंग के काम को गति दी जा रही है। हम भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की जीवन रेखा को चीनी या किसी भी अन्य विदेशी चक्रव्यूह से पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए और करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब चीन को मोंगला पोर्ट सौंपने के मायने क्या हैं? अब लगे हाथ इसे भी जान लेते हैं। असल में तारिक रहमान की बीजिंग यात्रा के दौरान ये रणनीतिक जमीन चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को सौंप दी गई। मोंगला पोर्ट भारतीय सीमा और सुंदरबन तट से महज 80 से 100 किलोमीटर दूरी पर है। कोलकाता बंदरगाह से इसकी दूरी 200 किलोमीटर से भी कम है। यहाँ चीन की उपस्थिति का मतलब है कि भारतीय नौसेना की हर हलचल पर चीनी रडार और जासूसी जहाजों की सीधी नजर होगी। केवल पोर्ट ही नहीं बल्कि फरवरी में चटगांव के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भारत को आवंटित जमीन को रद्द कर बांग्लादेश ने उसे ड्रोन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए चीन को सौंप दिया था। ये दर्शाता है कि बांग्लादेश अब अपनी सुरक्षा और रक्षा आवश्यकताओं के लिए चीन पर निर्भर हो रहा है, जो भारत के लिए अत्यंत चिंताजनक है।
एक और जहां चीन समुद्र और कूटनीति के माध्यम से भारत को घेर रहा है, तो दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर वह जमीन कब्जाने और बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने में व्यस्त है। चीन म्यांमार बांग्लादेश कॉरिडोर के जरिए बीजिंग भारत के पूर्वी मोर्चे पर CPEC जैसी ही घेराबंदी की तैयारी है। म्यांमार का आंतरिक संकट भले ही इस योजना में देरी पैदा करे, लेकिन भारत को अपनी रक्षा तैयारियों में ढील नहीं देनी चाहिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 120 एकड़ भूमि केंद्र को सौंपना बेहद सही समय पर लिया गया कदम है। इससे हमारी स्ट्राइक कोर को चिकन नेक क्षेत्र में बेहतर लॉजिस्टिक्स और तुरंत सैन्य तैनाती की क्षमता मिलेगी। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की नीति सभी से दोस्ती, किसी से बैर नहीं पर आधारित है। मोंगला पोर्ट को चीन को देना कोई भारत विरोधी कदम नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने की कोशिश है। हालांकि ढाका को बीजिंग के डेप्थ ट्रैप को लेकर भी सतर्क रहना होगा। कनेक्टिविटी जरूर है, लेकिन ये भारत और अमेरिका जैसे पारंपरिक सुरक्षा भागीदारों को पूरी तरह नाराज करके हासिल नहीं की जा सकती। असल में हालिया सैटेलाइट तस्वीरों से स्पष्ट हुआ कि चीन मैकमोहन रेखा के भीतर, जिससे भारत अपनी ऐतिहासिक सीमा मानता है, नई सड़कों और सैन्य शिविरों का निर्माण कर रहा है। चीन की रणनीति हमेशा से सलामी स्लाइसिंग की रही है, जिसमें वह धीरे धीरे निर्जन क्षेत्रों में कदम बढ़ाता है, वहां बस्तियां बसाता है और फिर उसे अपना क्षेत्र घोषित कर देता है। साल 2021 में चीन ने सीमा पर 50 घरों की एक बस्ती बसाई थी। अब नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चीन ने इस बस्ती को 9.42 किलोमीटर दूर बनाए गए एक अन्य नए सैन्यीकृत गांव से जोड़ दिया है। हालांकि इस बस्ती का अधिकांश हिस्सा विवादित क्षेत्र से बाहर है, परंतु एक विशाल कंस्ट्रक्शन प्लॉट और 2 रणनीतिक हेलीपैड सीधे तौर पर भारत के मूल दावे वाले क्षेत्र के भीतर निर्मित किए गए हैं। ये हेलीपैड किसी भी संघर्ष की स्थिति में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को भारतीय सीमा के भीतर तुरंत सैनिकों को एयरलिफ्ट करने की सुविधा प्रदान करते हैं। चीन की इस चौतरफा घेराबंदी का जवाब देने के लिए भारत सरकार और पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने मिलकर एक अत्यंत संवेदनशील और साहसिक निर्णय लिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे सामरिक भाषा में चिकन नेक कहा जाता है, भारत का सबसे नाजुक भूभाग है। यह केवल 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा एक सकरा गलियारा है। एक कॉरिडोर भारत के मुख्य भूभाग को उत्तर पूर्व के 8 राज्यों असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम से जोड़ता है। रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो डोकलाम विवाद के बाद से सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारी सबसे संवेदनशील नस रहा है। हाल ही में चीन द्वारा अरुणाचल सीमा पर नए शिया ओकांग गांव और हेलीपैड का निर्माण उसकी 2 फ्रंट वॉर यानी कि 2 मोर्चे की जंग की आक्रामक नीति का हिस्सा है। उत्तर बंगाल में केंद्र के नियंत्रण में आई नई जमीन और वहां नए रक्षा बुनियादी ढांचे का विकास चीन की सलामी स्लाइसिंग दांव को रोकने के लिए एक अभेद्य सामरिक ढाल बनेगा। अगर युद्ध होता तो चीन भूटान के डोकलाम पठार के रास्ते नीचे आकर इस 20 किलोमीटर के गलियारे को काट देता है, तो भारत का संपर्क अपने उत्तर पूर्वी राज्यों और वहां तैनात लाखों सैनिकों से पूरी तरह टूट जाएगा। पूर्व में डोकलाम में हुआ 73 दिनों का गतिरोध इसी क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर था। केंद्र सरकार लंबे समय से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए जमीन की मांग कर रही थी, परंतु पश्चिम बंगाल की पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में यह प्रक्रिया राजनीतिक गतिरोध के कारण वर्षों तक अटकी रही। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए 120 एकड़ रणनीतिक भूमि सीधे केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। तो आइए इसके महत्व को इन ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। 120 एकड़ जमीन पर सामरिक महत्व, सामरिक पहलू, विवरण और महत्व। जमीन का आकार लगभग 120 एकड़। हस्तांतरण का उद्देश्य रक्षा ढांचा, लॉजिस्टिक्स हब, सैन्य प्रतिष्ठानों का आधुनिकीकरण। सैन्य लाभ, चीनी सेना के खिलाफ तुरंत सैन्य तैनाती और रसद आपूर्ति करना। सुरक्षा समीकरण, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन के त्रिकोणीय जंक्शन पर भारत की पकड़ मजबूत। क्या बनेगा? भारतीय सेना और वायुसेना एक अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स और डिफेंस हब। इसका महत्व, आपातकाल में भारी हथियार मिसाइल सिस्टम की तैनाती आसान। ढाका द्वारा मोंगला पोर्ट का प्रोजेक्ट भारत से चीन को सौंपना ईस्ट एक्ट पॉलिसी के लिए एक बड़ा कूटनीतिक धक्का है। बांग्लादेश के अंतरिम और नई सरकार भारत पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए चीन को एक लेवरेज के रूप में इस्तेमाल कर रही है। मोंगला बंदरगाह हमारे कोलकाता तट के बेहद करीब, जिसका अर्थ है कि बंगाल की खाड़ी भारत चीन नौसैनिक प्रतिस्पर्धा का नया हॉटस्पॉट बन चुकी है। चीन म्यांमार बांग्लादेश कॉरिडोर और बांग्लादेश द्वारा मोंगला पोर्ट चीन को सौंपना भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के लिए गंभीर झटका है। चीन ने आर्थिक ऋण और बुनियादी ढांचे के विकास के नाम पर भारत के पड़ोसियों को सुरक्षा के लिहाज से भारत के खिलाफ खड़ा करना शुरू कर दिया है।
चिकन नेक की किलेबंदी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई 120 एकड़ जमीन पर भारत को अविलंब इंटीग्रेटेड डिफेंस कमान और रसद डिपो स्थापित करना चाहिए ताकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूरी तरह से अभेद्य बनाया जा सके। चूंकि प्रस्तावित चीनी कॉरिडोर म्यांमार के विद्रोही बहुत इलाकों से गुजरता है, भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए म्यांमार की जुंटा सरकार के साथ साथ वहां के शक्तिशाली विद्रोही समूह जैसे कि अराकान आर्मी के साथ कूटनीतिक चैनल खुले रखने चाहिए। भारत को म्यांमार में अपने करादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और सितवे पोर्ट में काम में तेजी लानी चाहिए ताकि उत्तर पूर्व के लिए बांग्लादेश पर निर्भरता कम हो सके। बंगाल की खाड़ी में चीन की इस नई दादागिरी को रोकने के लिए भारत को अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इस क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी निगरानी और नौसैनिक गश्त को सघन करना होगा। बांग्लादेश के लिए चीन म्यांमार बांग्लादेश कॉरिडोर एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर है जो कि हमें दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों से जोड़ सकता है, लेकिन इसकी सबसे कमजोर कड़ी म्यांमार का गृह युद्ध है। रखाइन राज्य में जुटा सेना अपना नियंत्रण खो चुकी है और अराकान आर्मी वहां हावी है। ऐसे में चीन और बांग्लादेश जब तक म्यांमार के विद्रोही समूह को साथ नहीं लेते तब तक अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर ही रहेगा। वैसे तो ऐसा लगता है कि भारत को समझना होगा कि आर्थिक राष्ट्रवाद और कूटनीतिक शिथिलता का लाभ उठाकर चीन उसके घर के दरवाजे तक पहुंच चुका है, मगर भारतीय रणनीतिकारों ने वहां सुरंग और हाईवे का जाल बिछाकर अपने सैन्य साजो सामान की पहुंच का समय एकदम घटा दिया है, जो कि भारत के लिए काफी फायदे का साबित होगा और इस इलाके में सेना की तैनाती कर विरोधियों को आखिरी चुनौती भी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया न्यूज। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।